नमस्कार, 26 जून के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। परमाणु संधि काफी नहीं है, नई दिल्ली और वॉशिंगटन को जल्द ही बाकी क्षेत्रों में सहयोग शुरू करना होगा, कहा अमेरिकी सांसद ने। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने की अमेरिका से कश्मीर समस्या सुलझाने की मांग। पूर्व अमेरिकी राजनयिकों ने कहा दोनों देशों को खुद दूर करने होंगे मतभेद। और सेनेटर जॉन मैकेन ने कहा कि ईरान में हमें किसी उम्मीदवार नहीं बल्कि ईरानी जनता की तरफदारी करने की जरूरत है। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी संसद में मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की उप समिति की एक सुनवाई के दौरान सांसदों ने कहा कि दक्षिण एशिया में जरूरी है कि भारत के साथ सहयोग को बढ़ाया जाए और फिर से आंका जाए कि क्यों अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुआ है। इस सुनवाई के दौरान इंडिया कॉकस के सांसद गैरी एक्करमैन का कहना था कि भारत अमेरिका के बीच अलग अलग क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वॉशिंगटन और नई दिल्ली को एकजुट होकर काम करने का वक्त आ गया है। विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन की भारत यात्रा का जिक्र करते हुए सांसद एड रॉयस ने कहा कि विदेश मंत्री को अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का ये एक अचूक मौका होगा। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। आप हमारी इस रिपोर्ट को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति यूसुफ अली गिलानी ने कश्मीर मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का मामला फिर उठाया है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल जेम्स से बातचीत के दौरान गिलानी ने कश्मीर मामले को सुलझाने के लिए अमेरिका और दुनिया की मदद मांगी। लेकिन वॉशिंगटन डीसी में भारत पाकिस्तान से करीब से जुड़े पूर्व राजनयिकों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान को अपनी समस्याएं खुद सुलझानी होंगी। बुश प्रशासन में अवर विदेश मंत्री रह चुके और भारत अमेरिका परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाने वाले निकोलस बर्न्स का मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की तालिबान के खिलाफ कार्रवाई और भारत में दोबारा मनमोहन सिंह के चुने जाने से ये उम्मीद जगती है कि दोनों देश दोबारा बातचीत की मेज पर लौट सकते हैं। India and Pakistan need to define this, they need to direct it. भारत और पाकिस्तान को शांति प्रक्रिया को परिभाषित करना पड़ेगा, दिशा देनी होगी। वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। दक्षिण एशिया के बाहर के देश केवल समर्थन दे सकते हैं। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत रिचर्ड सेलेस का भी यही मानना है कि अमेरिका की भूमिका काफी सीमित है। हम केवल आशा व्यक्त कर सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व पूरी कोशिश करेगा शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की। अमेरिका समझता है कि भारत क्यों विश्वास करता है कि मुंबई हमलों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। अमेरिका में कुछ विदेश नीति जानकार मानते हैं कि अमेरिका को भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या से पैदा हो रहे तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तानी सेना अपना ध्यान अफगानिस्तान सीमा पर केंद्रित कर सके। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ईरान की राजनीति में क्या हो रहा है, इस पर आजकल वॉशिंगटन डीसी में बहस गर्म है, बता रहे हैं अमीश श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार और सेनेटर जॉन मैकेन ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि ईरान एक अवैध शासन है। हम ऐसे शासन के साथ काम करना चाहते हैं जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके उद्देश्यों के लिए ठीक हो, लेकिन ईरान आमतौर पर एकदम अवैध शासन है। बृहस्पतिवार को ही ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर ईरान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाया था। उनका जवाब दिया सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने। मुझे गर्व है जो भी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा। मुझे लगता है ये कहना सही बात थी। और अंत में अहमदीनेजाद जो भी बोलते हैं उसे इस नजरिए से देखना चाहिए कि वो है कौन और वो किस चीज के लिए खड़े होते हैं। वो एकदम खत्म हो चुके हैं। एक दिन पहले ईरान पर सेनेट विदेश समिति की सुनवाई में जानकार अपनी अपनी राय रख रहे थे। यह संघर्ष सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था। यह असल में लोगों की नाराजगी थी कि उन्हें वोटों के मामले में ठगा गया। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका लाइव के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए americalive@voanews.com। अमेरिका की सभी बड़ी खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।